अरे ये बात तो तुम भी समझते हो ना, जो औरत हर किसी के सामने खुलकर हंसती बोलती फिरती है वो आखिर किसी एक की होकर कहाँ रह पाती है। 7 साल की उम्र में छोटी सी गौरी ने अपने बचपन के दोस्त आरव के लिए जहर मिला काढ़ा पी लिया था। उस दिन उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसका मन हमेशा के लिए 7 साल की बच्ची बनकर रह गया। तब आरव ने उसका हाथ पकड़कर वादा किया था कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन वक्त बदल गया। एक दिन अपने दोस्तों के सामने उसने गुस्से में कह दिया कि उस जैसी लड़की उसके भविष्य पर दाग है। गौरी ये सब पूरी तरह समझ नहीं पाती थी, लेकिन इतना जरूर जानती थी कि अगर वो समझदार बन जाए तो आरव फिर से उसे प्यार करेगा। रास्ते में उसे एक दुल्हन मिली जो सड़क किनारे बैठी फूट फूट कर रो रही थी। गौरी उसके पास बैठ गई और मासूमियत से पूछने लगी कि दीदी आप रो क्यों रही हो। दुल्हन ने रोते हुए कहा कि उसका मन ये शादी करने का नहीं है। तभी गौरी ने दूल्हे का नाम सुना, आदित्य शर्मा। दुल्हन ने कुछ पल उसे देखा और अचानक अपने गहने और लाल जोड़ा उसे पहना दिया। भोली गौरी कुछ समझ ही नहीं पाई और मुस्कुराते हुए दुल्हन बनकर पालकी में बैठ गई। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस आदमी से उसकी शादी होने जा रही है वो आरव नहीं बल्कि उसका दोस्त आदित्य था। शादी की रस्में चल रही थीं, तभी गौरी के पेट से जोर की आवाज आई। वो डर गई और जल्दी से पेट पकड़ लिया, क्योंकि उसे लगा अब डांट पड़ेगी। लेकिन सामने बैठे आदित्य ने बिना कुछ कहे मिठाई की थाली उसकी तरफ बढ़ा दी और प्यार से बोला, पहले कुछ खा लो, भूखी होना। गौरी हैरान रह गई, क्योंकि उसे लगा शादी के बाद शायद इंसान सच में बदल जाता है। तभी बाहर से खबर आई कि बांध टूटने वाला है। आदित्य तुरंत उठ खड़ा हुआ, क्योंकि पूरे इलाके की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। वो जाने लगा तो गौरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आदित्य को लगा अब वो रोएगी, लेकिन गौरी मुस्कुराकर बोली कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सही, मैं इंतजार कर लूंगी। अगर बांध टूट गया तो बहुत लोग मर जाएंगे, आप जल्दी जाइए। उसकी बात सुनकर आदित्य कुछ पल चुप रह गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे इतनी सच्चाई से समझा था। उधर जब आरव को पता चला कि गौरी गायब है तो उसने उसे ढूंढने की भी कोशिश नहीं की और गुस्से में कह दिया कि 2 दिन बाहर भटकेगी तो खुद ही वापस आ जाएगी। लेकिन इधर आदित्य के घर में सब बदलने लगा था। गौरी नौकरों के साथ बैठकर खाना खाती, सबके साथ हंसती और पूरा घर जैसे जी उठा था। कुछ दिनों बाद शहर में महामारी फैल गई और आदित्य को अलग कमरे में रहना पड़ा। गौरी रोज उसके कमरे के बाहर बैठती। एक दिन वो रंग बिरंगी पतंग लेकर आई और बोली कि आप बाहर नहीं आ सकते तो मैं आसमान आपके पास ले आती हूँ। दरवाजे के उस पार खड़ा आदित्य बस चुपचाप उसे देखता रह गया। धीरे धीरे गौरी उसकी सूनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत आदत बन गई। एक दिन आदित्य ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, कपड़े, गहने या खिलौने, कुछ भी। गौरी ने तुरंत सिर हिलाया और बोली, नहीं, इतने पैसे खर्च नहीं करते। फिर धीरे से बोली कि अगर घर में एक आम का पेड़ लग जाए और उसके पास झूला हो तो अच्छा लगेगा। लेकिन ये कहते ही वो घबरा गई, क्योंकि आरव को उसका झूला झूलना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार मेहमानों के सामने उसकी हंसी सुनकर उसने गुस्से में उसका झूला तोड़वा दिया था। गौरी जल्दी से बोली कि रहने दीजिए, मैं झूला नहीं झूलूंगी। लेकिन आदित्य मुस्कुराया और बोला कि मैं खुद तुम्हारे लिए सबसे सुंदर झूला बनवाऊंगा। उस दिन गौरी बहुत देर तक खुश होकर मुस्कुराती रही, क्योंकि उसे लगने लगा था कि उसका पति दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। उधर आरव पुराने सामान में गौरी की बचपन की चिट्ठियां देख रहा था और धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि कभी वो सच में गौरी से प्यार करता था, लेकिन बड़े लोगों की चमक दमक में उसने उस लड़की को ठुकरा दिया जो बिना किसी मतलब के सिर्फ उसी से प्यार करती थी। अब उसे डर लगने लगा था, क्योंकि शायद दुनिया में कोई दूसरा इंसान उसे इतनी सच्चाई से कभी प्यार नहीं करेगा। उसने तुरंत अपने लोगों से कहा कि गौरी को ढूंढो, उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इधर महामारी खत्म होते ही आदित्य ने अपना वादा पूरा किया और रात भर जागकर अपने हाथों से गौरी के लिए बड़ा सा झूला तैयार करवाया। सुबह जब गौरी उस झूले पर बैठकर खिलखिलाकर हंस रही थी तो आदित्य भी बरसों बाद खुलकर मुस्कुराया। लेकिन तभी हवेली के बाहर घोड़ों की आवाज गूंजी। आने वाला कोई और नहीं बल्कि आरव था। वो आरव को अपनी पत्नी से मिलाने ले गया। उससे ही आरव की नजर झूले पर बैठी उस लड़की पर पड़ी जो हवा में झूलते हुए खुलकर हंस रही थी। उसके हाथ कांप गए और वो धीरे से बुदबुदाया, झूला भी वही, वही। क्या दुनिया में सच में गौरी जैसी कोई और हो सकती है? पार्ट 2 के लिए अभी लाइक करो, चैनल को